सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों चलो आज फिर ये सुसन्ना यक्का पास्टरनी कुछ ज्ञान दे रही है लोगों को, मेरे क्रिश्चियन भाई लोगों को भी ज्ञान दे रही है जो यहोवा ने और आदम हवा के बेटे कैन के बारे में और हाबिल के बारे में, ये कुछ पाप के बारे में और शैतान के बारे में बात कर रही है। ये जो बोल रही है सिचुएशन, ये संदर्भ, इसमें शैतान का बात आती नहीं है। और इसमें जो बुरी आलोचना आने के लिए कारण कौन है, इसके बारे में ये लोग पास्टर ने लोग बोलते नहीं, क्योंकि जिस दिन ये लोग ये बाइबल को माना, यीशु मसीह को और ये यहोवा को माना, उस दिन से इनका ज्ञान खो जाता है, भले बुरे के ज्ञान खो जाते हैं। क्योंकि ये यहोवा ने खुद कहा है कि बाइबल में आदि में हवा आदम को वो ज्ञान का वृक्ष का फल जो भले बुरे के ज्ञान देता है, वो वृक्ष का फल तुम लोग नहीं खाने का करके यहोवा ने हवा और आदम को बोला है। झूठ बोला है उसने, क्योंकि उस फल को तुम जिस दिन खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओ करके झूठ बोला है यहोवा ने। वे बाइबल का जो भगवान कहला रहा है उसने झूठ बोला उनको, तुम लोग वो फल खाओगे तो अवश्य मर जाओगे करके बोला है। लेकिन शायद ये सर्प ने आके उसको हव्वा और आदम को बोला कि तुम्हारे को ये यहोवा बाइबल का भगवान है ना, उसने तुमसे झूठ बोला है, तुम लोग वो फल खाने से अवश्य ना मरोगे, भले फिर तुम्हें उस फल को खाने से तुम्हारे को भले बुरे के ज्ञान मिलता है करके ये सर्प ने उनको ज्ञान देता है और आँखें खुल जाता है, ऐसा कुछ बोला है। और आगे जो हव्वा आदम जो संसार करके बच्चों को पैदा करते हैं और कैन को और हाबिल को, दोनों मर्द बच्चों को जन्म देती है हव्वा। साथियों समझे? चलो आगे ये मैडम क्या कहती है सुन के, वहाँ पे क्या हुआ है सिचुएशन, वहाँ पे संदर्भ क्या है, और ये बाइबल का भगवान जो कहला रहा है यहोवा, इसने क्या किया, हाबिल ने क्या किया और कैन ने क्या किया, ये मैडम क्या कह रही है और इसमें गलती किसका है। मेरे क्रिश्चियन भाई लोग और हर एक हिंदू भाई लोग, हर एक भारतीय जन समूह ये वीडियो जो भी देखेगा तो सोच के बोलेगा ये पास्टर कितना अज्ञानी है और ये कैसे छुपाती है सच को और झूठ को कैसे फैलाती है, या आप ही देखिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना यक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ शैतान इस वचन से डरता है। और वो कौन सा वचन है जिसे आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक शैतान का ऐसा छुपा हुआ राज जो आपने कभी नहीं सुना ना कभी देखा है, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा। नमस्कार मैडम, ये नमस्कार बोलने का और हाथ जोड़ के नमस्कार करने का भारतीय सनातन धर्मों के हिंदुओं का संस्कार है। ये बाइबल में हाथ जोड़ के नमस्कार करने का संस्कृति है ही नहीं, सब हमारे हिंदू का कापी मारते हो, शर्म नहीं है। चलो शैतान डरता है ये वचन से बोल रहे हो, वैसे क्या वचन है मैडम? वो वचन को देखते शैतान जो डरते है क्या? वैसे क्या वचन है? सती हो ये इतने झूठ बोलते हैं, उस वचन में कुछ दम है ही नहीं, उस वचन से शैतान डरती है कहते। चलो सुनेंगे आगे क्या कह रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे शैतान को भगा सके, आप कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते होंगे लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण बहुत से आपके जीवन में कोई ऐसा गुप्त पाप भी है आपके जीवन में जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ऐसा सीक्रेट सिन, ऐसा गुप्त पाप होता ही है जो आप किसी को नहीं बताए लेकिन सिर्फ परमेश्वर पिता को पता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वचन बताऊंगी जिससे आप उस पाप से भी बाहर निकलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। आपने बहुत कुछ देखा इधर उधर, हमने क्या पाप किया मैडम? चलो तुम्हारा यहोवा क्या कह रहा है सुनेंगे। वो वचन को सुन के हम भी कभी नहीं सुने पाप। ये ऐसी वचन है कि इतना ज्ञान है भर गए उसे बाइबल में, है कि नहीं? सब गंदगी तो है बाइबल में, इसमें ज्ञान का है। और हमारे पापों को ना को नहीं मालूम होता, परमेश्वर को मालूम होता। क्या करता है परमेश्वर पापों को? कुछ नहीं कर सकता ना वो, कुछ करना है तो बोलने की जरूरत नहीं, बाइबल में बोलता है। अरे इधर सामने आके बोलो ना कि कैसे उस पाप से, उस बुरी आदत से, उस नशा से, उस गड्ढे से बाहर निकले, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन आज जो मैं आपको वचन बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही रास्ता है और आपको क्या करना है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 आयत में क्या लिखा है
जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7 में। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। तो ये जो लिखी हुई बात है ये परमेश्वर कैन से कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कैन और हाबिल ये दोनों भाई थे और आदम और हवा के बच्चे थे, लेकिन कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, जबकि वो किसान था, खेती करता था, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन इस वजह से कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया और हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, तो कैन को गुस्सा आने लगा। वो हाँ, तो साथियों मेरे क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल खोलिएगा और देखिएगा, पढ़िएगा कि ये मैडम सुसन्ना एक का पास्टर जी बोल रहे हैं कि उत्पत्ति अध्याय 4 में की वचन से सुना रहे आपके 7वें की, लेकिन मैंने आपको पहले वचन से सुनाता हूँ और बाइबल खोलिए, बाइबल पढ़िए। साथियों ये पास्टर लोगों की हिम्मत क्या है मालूम है? ये कोई भी क्रिश्चियन लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये बाइबल पढ़े तो भी उनको समझ में नहीं आता है, यही उनका हिम्मत है। इसलिए साथियों हमारा जैसे लोग बहुत सारे जो निकल गए हैं अब सोशल मीडिया में, क्योंकि ये बाइबल का फुटबॉल खेलने के लिए इसमें से कितनी गंदगी है, कितनी नीच कमीन कुत्ते का काम करता है यहोवा। ये जो परमेश्वर कह रही है ना, ये एकदम राक्षस है। तो क्यों है मैं बोलता हूँ आगे। तो चलो ये मैडम ने बोला था उत्पत्ति अध्याय 4 में से 7वां वचन से बोल रही थी ना ये। चलो मैं उत्पत्ति अध्याय 4 में 1 वचन से पढ़ो, 1 वचन से देखो। जब आदम अपनी पत्नी की हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष को पाया है करके बोली। वो देखो यहाँ पे आदम ने हवा के पास जाकर संसार किया, यानी कि सेक्स किया, तो तभी तो ये आदम के सहायता से पुरुष को पाई ना हवा। ये क्या कह रही है? यहोवा के सहायता से क्या बोल रही है? यहोवा के सहायता क्या है यहाँ पे? चलो आदम हवा के पास ना मिलने से जब यहोवा दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना, एक झूठ बात। चलो फिर आगे देखो दूसरा वचन। फिर वहाँ उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चराहना बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तो साथियों समझे ना आपने, यहाँ पे हाबिल ने क्या किया है? भेड़ बकरियों का चलाना काम सीख लिया उसने, वो भेड़ बकरी चला रहा था, और कैन ने भूमि का खेत बनाने वाला, खेत बाड़ी है कि नहीं। तो तब क्या हो गया आगे? आगे सुनिए, तीसरे वचन में देखो। कुछ ही दिनों में कैन ने यहोवा के पास भूमि के उपज से कुछ भेड़ चढ़ाया, यानी कि ये भूमि में के जो भी दान आती है ना उसको भेड़ चढ़ाया, कि उसको यहोवा को जो पहले दान आती है ऐसा कुछ रहता है ना भगवान को देन का भेड़ चढ़ाने का, वैसा इसने भेड़ चढ़ाई। ठीक है समझे साथियों। और 4 वचन में देखो। और हाबिल भी अपनी पौधा बकरियों के कई एक पहले की बच्ची की भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को ग्रहण किया। देखा ना साथियों, यहाँ पे कैन ने खेत का उपज जो धान रहता है, कुछ भी दान हो खेत की, तो उसको भेड़ चढ़ाया, तो उसको ग्रहण नहीं किया उसने, यहोवा ने। ये जो बाइबल के जो ये मैडम बोल रहे हैं परमेश्वर, एक राक्षस को परमेश्वर बोल रहे हैं ना, हमारा भारत देश के सनातन धर्म का, हिंदू का भगवान नाम कापी मार लिए है कमीन लोग, ब्रिटिश के रंडी के बेटों ने। तो चलो तो कोई बात नहीं, अब उसको हम फुटबॉल खेलेंगे। तो साथियों फिर बाद में क्या होता है मालूम? परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो साथियों यहाँ पे क्या हो गया साथियों, देखो जो कैन ने लेकर आया खेत की उपज जो भेड़ चढ़ाई, तो यहोवा ने उसको ग्रहण नहीं किया। फिर साथियों यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा, ये मैडम बोलते हैं खाली झूठ। जब हाबिल ने जो बकरी का भेड़ की चर्बी चढ़ाई तो उसने ग्रहण किया, क्योंकि वो नॉनवेज है, नॉनवेज बहुत पसंद करता है। ये बाइबल का ये मैडम परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं उसको परमेश्वर नहीं कहूँगा, उसका नाम है यहोवा। समझे साथियों, ये यहोवा है और कलयुग का राक्षस है। ये कलयुग है ना,
कलयुग राक्षस कुछ बहुत से लोग 75% लोग उसको भगवान मानते हैं, नहीं तो 25% लोग सच्चा भगवान जो श्री कृष्ण परमात्मा है ना, श्री कृष्ण परमेश्वर को मानते हैं। समझे साथियों? हाँ, तो साथियों यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये कैन का बेड़ को ग्रहण नहीं किया, किसने? यहोवा ने। तो ये यहोवा की गलती है ना, क्यों नहीं किया ग्रहण? इसके बारे में नहीं बोलती है पास्टर ने। तुम पूछो उसको, ये जो भी क्रिश्चियन भाई लोग ये सुसन्ना एक को चर्च को जाते हैं और उसको वीडियो फॉलो करते हैं, उसको सवाल पूछो, ये कैन का बेड़ को क्यों ग्रहण नहीं किया, ये यहोवा करके पूछो। और हाबिल की ये जो भेड़ बकरियों के चर्बी का ग्रहण किया भेड़ को, तो हाबिल का बेड़ को क्यों ग्रहण नहीं किया करके पूछो। साथियों, जब दोनों भाई लोग भेड़ चढ़ाना है, वो और बकरियों का चला रहा था, वो तो बकरी का चर्बी ला के भेड़ चढ़ाए। इसने खेती बाड़ी कर रही थी, खेत का उपज अनाज लेके आके भेड़ चढ़ाया, तो दोनों का भेड़ को ग्रहण करना चाहिए ना इसको, यहोवा को। फिर कैन का भेड़ को क्यों ग्रहण नहीं किया? गलती इसका यहोवा का है ना साथियों। तो तभी ये मेरा भेड़ को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हाबिल के ऊपर गुस्सा है इसको, कैन को। ये किसका गलती है? यहोवा की गलती है ना, है कि नहीं साथियों? तब देखो क्या होता है, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण ना की, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। ठीक है, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरी मुंह पर क्यों उदासी छा गई? ये पूछ रहा है क्या? कौन है ये? यहोवा पूछ रहा है कैन से, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई करके। तो उसको मालूम नहीं, ये करता है सब कुछ। हाँ, और ये मैडम जो बोलते हैं 7 वचन से, मैं 7 वचन से पढ़ रहा हूँ साथियों, देखो ध्यान से सीखो। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप दुख पर चीज रहने और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। तो साथियों ये यहोवा क्या कह रहा है? कैन से कह रहा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण ना की जाएगी। यानी कि साथियों ये क्या कर रहा है यहोवा? कैन ने जो भेड़ चढ़ाई उपज धान की, तो वो भला का काम नहीं कहते उसको। किसको? यहोवा को। वो भला ना काम नहीं किया कहते। वो हाबिल ने बकरी को काट के उसको चर्बी को यहोवा को भेड़ चढ़ाई, तो वो अच्छा काम है कहते, वो ग्रहण किया कहते। साथियों सोचा ना आपने, यानी कि ये नॉनवेज खाने वाला, नॉनवेज ग्रहण करने वाला भगवान है कि नहीं? ये मैडम यही बोल रही है, लेकिन वो पूरा कहानी नहीं बोलती है। लोग वहाँ एक वचन बोल के तुम लोग को गुमराह करते, तुम लोग को झूठ बोलते, तुम्हारे दिमाग को अपच करके तुम्हारे को धर्मांतरण करते हैं। यही इनका काम है, इनका बिजनेस है, इनका व्यापार है। साथियों समझे ना? ये कैन से पूछ रहा है कि तू क्यों क्रोधित हुआ? तभी क्या उसको मालूम नहीं क्या उसको क्यों क्रोधित हुआ? मेरा ग्रहण नहीं किया, मेरे भेड़ को ग्रहण नहीं किया, उसको गुस्सा आया, फिर आता है कि नहीं? तब कैन ने अपने भाई से हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी घात किया। साथियों क्या किया यहाँ पे? तो उस कैन को गुस्सा है ना हाबिल के ऊपर, उसको मार डाला उसने। चलो साथियों, ये मैडम बोल रहे हैं ये वचन से ये शैतान भाग जाती है और तुम्हारा पाप चले जाते हैं। ये जो नाटक के बात बोल रही है मैडम, जब कैन से बात करता था ये कमीना यहोवा, है कि नहीं? हाबिल से बात करता था, हाबिल ने जो भेड़ चढ़ाई उसने ग्रहण किया और कैन की ग्रहण नहीं किया। और कैन से पूछा ये यहोवा ना कमीना, क्या पूछा? तो क्यों क्रोधित हो, ऐसा बात किया ना। जब कैन ने हाबिल को घात किया, मार डाला, तब के यहोवा कहाँ छुप के बैठा था? जब रोक सकता था ना इसको, जब भगवान होता तो रोक सकता था नहीं साथियों? सोचो, नहीं रोका तो ये साला कमीना है। जब नहीं रोकते फिर इसको दोष ठहराता है कैन को। समझे साथियों? ये सब झूठ है, एक काल्पनिक पुस्तक है, ये कोई भगवान है नहीं, कुछ नहीं। ये पास्टर लोगों का व्यापार का पुस्तक है साथियों। ये पास्टर लोगों का व्यापार का पुस्तक है। जिसको भी धर्मांतरण करते हैं उनका खून पसीने का कमाई में से ये भगवान बोला करके 10% 10% पैसा हर महीना लूटते हैं ये पास्टर लोग। समझे? चलो आगे देखेंगे, आगे सुनेंगे मैडम क्या कह रही है। क्रोधित हुआ,
तो इसी बीच में परमेश्वर ने कैन को क्या कहा, यही जो वचन मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। अगर परमेश्वर कैन से ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा काम करेगा अरे तो मैडम क्या सुसनेका जी, तो उसने अच्छा काम ही तो किया है। वो खेती बाड़ी कर रहा था, उसने अनाज की भेंट चढ़ाई ना। उसने बुरी काम कौन से की है, बताना ना। वो बुरी काम क्या किया उसने चर्बी चढ़ाई, बकरी का चर्बी चढ़ाई, उसका ग्रहण किया। इसने दान लेकर आया खेत का, उसका ग्रहण नहीं किया। ये अच्छा काम नहीं है क्या? जो खेती बाड़ी करता था, वो खेत का जो धान आता है पहली बार, वो धान को लेकर के भेंट चढ़ाना गलती है क्या? वो पाप है क्या? वो सुनो साथी इसकी बात। परमेश्वर भेंट को ग्रहण नहीं करेंगे जो भेंट को चढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि परमेश्वर उस चीज़ को पूरा नहीं करते, कारण कि हम बुराई में फंसे हुए होते हैं। तो आपको अपने जीवन में बुराई को जगह नहीं देना है, अच्छाई को जगह देना है। आमीन। अब ये जो आगे परमेश्वर, हाँ साथियों सुना ना मैडम क्या बोला, बुराई की जगह नहीं देना, यानी कि यहोवा को, बाइबल का भगवान को भेड़ बकरी का चर्बी का भेड़ चढ़ाए तो वो अच्छा काम है, भला काम है। और खेत का अनाज गिनाज भेड़ चढ़ाने लेकर आए तो वो बुरी काम है, ये गलत काम है। समझे? ने कैन से ये बातें कही है, ये बातें आज हम सब के लिए है। आगे लिखा है, यदि तो भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर भलाई आप नहीं करेंगे, इसका मतलब है भलाई का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, पर भला करने का मतलब ये भी है कि भला काम, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, तो ये सारे भले कामों में आता है। जितने भी परमेश्वर ने वचन में कहा ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो पाप है वो हो सकता है कोई भी पाप जो आपके जीवन में है, आप उसे सोचिए। अरे मैडम हमारे पापों के बारे में मारो गोली, छोड़ो। पहले वहाँ केन ने क्या क्या पाप किया वो भोंको। केन ने क्या पाप किया वहाँ पे अनाज का भेंट चढ़ा के पाप किया क्या उसने? वो पाप का काम है। तो उसके बारे में बताओ। वो छोड़ के वो एक वचन लेते हो, बाकी के पूरी दुनिया को छोड़ के बोलते हो वहाँ पे स्टोरी क्या होगा से, वो कथा क्या होगा से, उसके बारे में क्लियर बोलो मैडम पब्लिक को। तो तेरा बाइबल का आने पर क्या मालूम होता है? वो हमारा पापों के बारे में छोड़ो। पहले वहाँ पे केन ने क्या पाप किया, क्या गलत काम किया है, वो क्या भला नहीं किया है। वो भेड़ बकरियों का चर्बी चढ़ाया था, उसको ग्रहण किया। इसने खेत का अनाज लेके आया, इसका ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके बारे में बोलना ना। तो आप वो छोड़ के तुम लोग पाप करते, तुम लोग हम लोग का छोड़ो, गोली मारो हम लोग का। पहले वहाँ पे क्या पाप किया है केन ने कि वो ग्रहण क्यों नहीं किया, उसके बारे में बताओ। तुम्हारा यहोवा ने क्यों पाप किया, उसका ग्रहण ना किया ना, तो उसको जो प्यार से लेके आया यहोवा को भेड़ चढ़ाने को से, और उसको ग्रहण नहीं किया तो उसने पाप किया सर। कल तुम्हारे यहोवा पाप किया ना, उसका भेड़ को ग्रहण ना किया सर। उसने क्या पाप किया था? भेड़ चढ़ाने लेके आया था ना, यहोवा कुछ मान रहा था ना, वो तेरा भगवान कुछ मान रहा था ना, वो मान रहा था, तभी तो उसको भेड़ चढ़ाने लेके आया ना अनाज को, खेत का। साथियों देखो इनका गुमराह कैसा करते हैं पब्लिक को, ध्यान से सवाल करना इनको। कि वो पाप द्वार पर, वो दरवाजे पर ही छुपा हुआ है। जब आप उसे अंदर आने देंगे ही नहीं तो वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। पाप आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा आपके जो दुश्मन है वो आपके सामने से आएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ इस वक्त शैतान आपको बोलेगा कि मैं तुम्हारे अंदर गलत विचार डालूंगा। बारे में छोड़ो, हमारा इसको छोड़ो। वहाँ पे केन ने क्या पाप किया है वो उसके बारे में बोलो। क्यों औकात नहीं तुम्हारी? कि तुम्हारी यहोवा की, तुम्हारे यहोवा को भी औकात नहीं है, तुम्हारी भी औकात नहीं है। वो केन ने, उसमें तुम जो वचन पढ़ा है उसने केन ने क्या पाप किया है, उसके द्वारा में कहाँ पे खड़ा है पाप, उसके बारे में बताना ना। तुम्हारे यहोवा बताता है ना तुम लोग बताते, क्योंकि तुम्हारे यहोवा को पता नहीं वो क्या पाप किया है कि नहीं? तुमको पता नहीं। वो वचन लेते हो, जो लोगों को जोड़ के बोलते हो, तो क्या बोल रहे हम पाप के? अरे पाप हम छुपाए नहीं। पहले केन का क्या पाप किया उसके बारे में बोलो ना। केन को सब भला काम नहीं किया है, उसको केन क्या पाप किया है, उसका इसमें कहाँ पाप छुपा है उसके बारे में बोलना ना। तुम्हें उसके बारे में नहीं बोलते क्योंकि तुम्हारा मालूम नहीं है, तुम्हारे यहोवा को भी नहीं मालूम है कि नहीं? देखना साथियों, हो वहाँ के एक वचन लेते हैं, उसको वो गलत वचन रहता है, वो हमको जोड़ के बोलते हैं, पब्लिक को जोड़ के बोलते हैं। अरे बकरी के मेंढिया लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, जागो रे, दिमाग से सोचो, ध्यान लगाओ, ज्ञान लगाओ।
तुम्हें इस पाप में बराबर गिराऊंगा। सवाल आपको पूछो ऐसा इनसे, लगेगा समझे? कि शैतान ऐसा करेगा, शैतान ऐसा दिखाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि ये सारी चीजें गुप्त में होंगी, ये सारी चीजें छुपी हुई है, आपको अपने आंख से नहीं दिखाई देगी। आपके जीवन में कब क्या हो रहा है, कब शैतान ने आपको अटैक कर भी दिया, ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आज आपको पता है कि जादू टोना कब हो जाता है, ये भी आपको पता नहीं चल पाता है। तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, इसका मतलब है कि ये जो दुश्मन है, ये शैतान है, ये छुपा हुआ रहता है। कभी भी सामने से, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, वो सामने से अटैक नहीं करेगा। वो इंतजार करता है कि कब आप कमजोर पड़े और फिर वो आपके ऊपर अटैक करता है। अरे मैडम, वो सब हमारे बारे में छोड़ो, बोला ना मैंने। पहले वो केन के कोस द्वार पे पाप छुपा रहता है, उसके बारे में बोलो। और केन को कोस शैतान ने रोका था, उसके बारे में बोलो। और शैतान ने, जो केन ने क्या गलती किया, उसके बारे में बोलो। देखना साथियों, वो केन ने कुछ गलत किया ही नहीं। उसने खेती बाड़ी करता था, उसने खेती बाड़ी का धान भेड़ चढ़ाने लेके आया, तो उसके भला नहीं किया, बल्कि ये हो बोल रहा कैसा भला नहीं किया, वो बोल, उसके बारे में बोलना ना। मेरे को अनाज पसंद नहीं है, मेरे को भेड़ भर के चर्बी लेकर छोड़ो, बोल को बोलना। तू चर्बी छोड़ के अनाज लेके आए तो मेरे को अच्छा काम नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वो तो बोलना ना खुला। ये नहीं बोलते क्योंकि इसके पास आंसर ही नहीं है, इनके पास उत्तर ही नहीं रहता। ये वो वचन को छोड़ देते हैं, वो केन के बारे में फिर बात ही करते हैं। वो वचन पढ़ते हैं लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं देते हैं। आ जाते हैं पब्लिक के पास, तुम्हारे पास ऐसा होता है, तुम्हारे शैतान सताती है, तुम, अरे हमारे बारे में छोड़ो, दुनिया के बारे में छोड़ो। पहले तुम वचन पढ़ रहे हो ना, वो वचन के बारे में बताओ पहले। मैडम, वो केन को क्या पाप द्वार पे छुपा था, वो केन को कौन सा शैतान पकड़ा था, उसने क्या गलती किया, कौन सा पाप किया है। यानी कि यहोवा को खेत की अनाज भेड़ चढ़ाना ही पाप है क्या? साथियों सुन रहे ना, इनके चाल तुम लोगों को दीवाना करके तुम लोगों को फंसाने का एक चाल तुम्हारे पास आ जाते। वो वाक्य के बारे में नहीं बोलते वो लोग, वो वचन का पूरा क्लैरिटी देते नहीं, वो तुम्हारे पास आ जाते पब्लिक को गुमराह करके, उनको बेवकूफ़ बना के धर्मांतरण करना और उनका कमाई में से कौन पैसे में कमाई में से 10% 10 पैसा लूटना। ये भगवान के ज्ञान कुछ भी नहीं, एक व्यापार है साथियों। अगर ये लोग सभी भगवान के बारे में प्रचार कर रहे हैं, भगवान को वचन सेवा कर रहे हैं, तो उनको पूछिएगा हम हर महीने 10 नहीं देते करके बोले, तो वो लोग बोलते हैं भगवान को उग्रते तो तेरे पास ऊपर आता है, क्योंकि भगवान ने कहा बोला ऐसा है कि 10 देना करके बोल ऐसा करके बोल देते तुम्हारे को। वो भगवान का नाम पे ये लोग लुटेरे का काम कर रहे हैं, समझे? तो वचन के अनुसार जानेंगे कि शैतान क्या है, वो गरजने वाले सिंह की तरह है। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि देखना साथियों, यहाँ वचन छोड़ दिए फिर दूसरा वचन को भाग दे। ये लोग पूरा कहानी नहीं बताते, पूरा बाइबल नहीं पढ़ते, पूरा बाइबल के बारे में नहीं बताते तुम लोग को। वहाँ एक वचन लेते हैं, वो वचन के बारे में पूरा नहीं बोलते, समझे ना साथियों? अब वहाँ केन के बारे में आपको कुछ पता चला क्या? केन को क्यों गुस्सा आया और केन का ग्रहण, ये भेड़ को क्यों ग्रहण नहीं किया, उसने क्या गलत किया, वैसे बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया ना। यही काम लोग पास्टर लोगों का चाल यही है, उन लोगों को नहीं बोलते हैं कि उन लोगों को खुद पता है कि वो बाइबल क्या है करने का, लेकिन उनको उनका पेट के तिपल का व्यापार है ना, इसलिए वो लोग वहाँ एक वचन बोलते हैं, तुम्हारे को गुमराह करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, उनको सोचने की सवाल समय देते नहीं। और तुम लोग पास्टर लोग को कुछ सवाल पूछो तो वो लोग क्या कहेंगे मालूम आपको? आप लोग दिमाग लगा के सवाल पूछो तो तुम लोग को बोलेगा तुम लोग को शैतान पकड़े सो, तुमको शैतान तुम्हारे अंदर पर बैठे सो है, शैतान तुम्हारे को ये सब करा रहा है करके बोल के तुम्हारे को मुँह मूछ देते हैं। ये सही है नहीं? पूछो, उनके सवाल पूछ करके पूछो, ठीक है? चलो आगे देखेंगे। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी जो शैतान है, वो इसी खोज में रहता है कि कब आपको फाड़ डाले। अब आपको लगेगा कि शैतान तुरंत आपके साथ ऐसा करेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि कब अटैक हुआ, कब क्या किया शैतान ने, आपको नहीं पता चल पाएगा। क्यों? गरजने वाले सिंह के समान। आपको पहले ये जानना चाहिए कि शेर किस तरह से शिकार करता है। जब शेर देखता है जैसे कोई हिरण है, उसको शिकार करने के लिए वो जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाता। अगर शैतान डायरेक्ट जाएगा, जो शिकार है उसे पता चल जाएगा और वो भाग जाएगा। जैसे अगर शैतान आपको बता करके आपके जीवन में काम करेगा, आपको दिखा करके, ऐसे सूचना दे करके, तो आप प्रार्थना करने लग जाएंगे, आप बाइबल पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन क्यों शैतान अवसर ढूंढता है?
क्योंकि जिस तरह से वो गरजने वाले सिंह के समान, मतलब कि वो फाड़ डालने के लिए, पर किस तरह से वो फाड़ने से पहले वो इंतज़ार करता है। जिस तरह से शेर जब अपना जो दुश्मन है, जो अपना शिकार है, उस पर अटैक करने से पहले, उस पर हमला करने से पहले वो रुकता है, धीरज धरता है कि कब वो गड़बड़ी करेगा, कब वो फंसेगा मेरे जाल में, कब वो कमज़ोर पड़ेगा और फिर मैं उस पर हमला करूँगा। हाँ मैडम जी, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो शैतान ने ही, वो लोग तुम लोग पास्टर लोग हो, वो सब तुम टाकते बैठे रहते हो, ये आदमी मेरा जाल में कब फंसेगा, ये मेरा यहोवा को कब मानेगा, यीशु मसीह को कब मानेगा, ये कब मेरा धर्मांतरण के मेरा मज़हब में आके मेरे को 10% पैसा, उनका खून पसीने का पैसा बांधेगा, टैक्स बंदेगा करके ये तुम टाकते बैठे रहते हो। ये सब बातें तुम्हारे को सौंपती है। साथियों समझो, ये बात है नहीं, सही बोल रहा हूँ साथियों। शैतान को क्या मिलता है? शैतान किसको पैसे दिलाता है क्या? तो तुम शैतान को मानते भी नहीं तो तुम्हारा शैतान कुछ करता ही नहीं, और शैतान तुम्हारी कमाई में से 10% दो मेरे को, क्या तो लूटता है क्या? साथियों बोलो, शैतान कभी भी वो बोलता ही नहीं। और शैतान जब ये धरती पे हवा आदम थे और कैन हाबिल थे, ये 4 ही जने थे साथियों। ये जो ये बाइबल का भगवान बोल रहे हैं यहोवा सृष्टि की थी, तब ये यहोवा आदम को हाबिल और कैन दोनों जन्म दिया। ये मैडम को पूछो, है कि नहीं? जब ये 4 ही जने थे इस धरती पे, क्या साथियों ध्यान से सुनिएगा, इस धरती पे 4 ही लोग थे, तब ये 4 लोग रहने के बावजूद ये कैन ने हाबिल को मार डाला। तो ये 4 ही लोग थे धरती पे, ये यहोवा उसको बचा नहीं सका मारने से। जब मारते टाइम पे जाके उसको बचा ही नहीं, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? तो वो 4 लोग जाके, अब दुनिया में 8.5-9 करोड़ लोग पब्लिक है, तो ये इतने लोगों को कहाँ बचाएगा वो? जब धरती पे ये 2 ही थे, हाबिल और कैन ने, वो कैन से हाबिल को ना बचा सका तो दुनिया को क्या बचाएगा? साथियों सुनो, समझा ना आपने? ये लोग पास्टर लोगों का एक बिजनेस व्यापार है, तो आप लोगों को गुमराह करते हैं। यहाँ एक वचन वहाँ एक वचन वो लेते हैं, वो वचन को छोड़ देते हैं, उसको वचन के बारे में पूरा खुला बोलते नहीं, वो कहानी क्या है करके खुला बोलते नहीं, वो जो बाकी क्या बोल रहे हैं, शेर पड़ता है, शैतान आता है, शेर टाकते बैठते रहते हैं, तुम्हारे को मालूम नहीं होता है, वो होता है, ये होता है, खाली वेस्ट बातें बोलते रहते हैं साथियों, समझे? तो चलो मैं बताता हूँ आपको अब कैन के बारे में क्या हुआ आगे बोलने का साथियों। अब ये धरती पे हवा आदम जब मिले थे और उनको 2 बेटे पैदा हो गए, जो कि एक का नाम कैन था और एक का नाम हाबिल था, है कि नहीं? तो चलो बाद में क्या हो देखेंगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब यो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको दाँत किया। तो साथियों उसको गुस्सा आया ना कैन को, तो हाबिल को मार डाल दिया उसने, समझे? तब ये यहोवा ने बचाया नहीं। चलो आगे सोचेंगे क्या हुआ आगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? देखो ये यहोवा आके कैन से पूछ रहे, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो इसको नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसने मार डाला, इसको पता नहीं क्या? जब इसको पता ही नहीं, ये भगवान कैसा हो सकता है साथियों, सोचो। चलो ठीक है, पूछा कैन को। जब कैन ने क्या कहा, उसने कहा तूने किया है क्या? तब यहोवा ने कहा, कैन से पूछा तो उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है, इसलिए अब भूमि इसने तेरे भाई का लहू तेरे दाँत से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। देखा साथियों, हाँ तेरा भाई को तू मार डाला ना, इसलिए तू उसकी ओर से तू शापित है, यानी कि श्राप दे दिया इसने, यहोवा ने कैन को श्राप दे दिया। देखो साथियों, कैन को श्राप देने को आता है इसको, लेकिन हाबिल को जब मारता है तो उसको बचाना नहीं होता। काल इसका काम क्या है साथियों? औरतों जैसे श्राप देना इसका काम है, समझे? चलो फिर आगे के देखेंगे 12वां वचन से देखिए। भाई तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तोड़ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पे भगोड़ा और बहेतु और भगोड़ा रहे होगा। देखो साथियों, और ये क्या कर रहा है, क्या श्राप दिया है?
तू भूमि पर खेती करके तो भी उसकी पूरी उपज पर तोड़ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहेगा। यानी कि उसको तड़ी पार कर दिया उससे, उस देश से, उस गांव से जहाँ ये थे ना कैन हवा आदम, वहाँ से उसको श्राप दे के तू यहाँ से चले जा, इस देश छोड़ के, ये गांव छोड़ के चले जा करके श्राप दे दिया, शिक्षा दे दिया उसको। समझे साथियों? फिर आगे क्या हुआ साथियों देखेंगे। देखा तूने आज के दिन मूढ़ो भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा तो मुझे दात करेगा। देखा साथियों बाइबल का ज्ञान कितना है। ये क्या कह रहा है कैन यहोवा से, तू तो मेरे को भगोड़ा बहेतु और भगोड़ा कर दिया है, इस गांव से बेच रहा है दूसरे गांव, तो मैं दूसरे गांव चले गया तो कोई मुझे पहचान लेके मुझे मार दे तो मैं क्या करूं बोल के यहोवा से पूछ रहा है कैन। समझे ना साथियों? तब ये ज्ञानवंत यहोवा भगवान, बाइबल का जो भगवान बोल रहे नहीं मैडम, ये क्या कह रहे हैं सुनो अच्छे ध्यान से। साथियों यहाँ ध्यान से सुनने की क्या बात है। इस धरती पर सिर्फ 4 लोग थे, हवा आदम, और उनका पैदा हुआ ये 2 बेटे। तो एक कैन ने हाबिल को तो मार दिया, बचे 3 लोग इस धरती पे, है कि नहीं। तो चलो आगे क्या कर रहा है। इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन को धात करेगा उसके साथ 7 गुण बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, उसकी हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। देखना साथियों, इस धरती पे है 4 लोग थे, और 4 लोगों में हाबिल को कैन ने मार डाला। जब कैन ने मार डाला तो कैन ने पूछा यहोवा से, ये ज्ञानी है यहोवा भगवान, पूरी दुनिया के ज्ञानी है, और तू मेरे को तो यहाँ से तड़ी पार कर दे इस गांव से, अगर मैं इस गांव से चला जाऊँगा तेरी छाया में रहूँगा, लेकिन कोई मुझे पाकर, मुझे पहचान कर मुझे मार डाले तो मैं क्या करूँ बोल के यहोवा से पूछ रहा है कैन। तब यहोवा ने बोल रहा है कि तुझे कौन नहीं पहचान सके, तेरे को चिन्ह डालता बोल के उसके ऊपर एक चिन्ह डालता है, जैसे हम लोग भैंस लोगों को उस लोगों को डालते हैं ना चिन्ह, हाँ पहचान, वो पहचान डालता बोल के बोल रहा है यहोवा कितना ज्ञानी है। देखो साथियों, जब धरती पे जो ये कैन को बोल सकता था ना यहोवा, अगर ज्ञानी होता तो, अगर भगवान होता तो, अरे पागल कैन इस धरती पे है तुम 3 लोग ही, कोई नहीं है, तेरे को कौन पहचानेगा, तेरे को कौन मारेगा करके बोल सकता था ना। ये सब हम्बक पुस्तक है साथियों, समझे। तुम बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो तो खुद आपको समझ आएगा। और ये सब सवाल है पास्टर लोगों को पूछो, अगर जिस दिन तुम पास्टर लोगों को सवाल पूछोगे उस दिन तुम्हारे को वो लोगों का उत्तर क्या रहता मालूम है, तेरे को शैतान शोधित कर रहा है, तेरे को शैतान तेरे दिमाग में ही बैठे से ऐसा बोल के तुम्हारा मुँह मूछ देते हैं, ये गारंटी है। तो ना तो ये मैडम को पूछ के देखो, ठीक है। चलो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, अभी बोलूंगा मैं। यही करता है, तो यही शैतान क्या है, गरजने वाले सिंह के समान है। वो देखता है कि कब आप गलती करेंगे, कब आप गलत देखेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, और जैसे ही आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, शैतान आपके अंदर घुस जाता है। इसी तरह से पाप आपके जीवन में एंटर करता है, शैतान का अटैक आपके जीवन में होता है। तो आपने जान लिया कि जो शैतान है वो कोई कमज़ोर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शैतान कुछ नहीं कर सकता हमारा, लेकिन शैतान जो कि हमारा दुश्मन है उसे कभी भी हमें कमज़ोर नहीं समझना है। शैतान तो हारा हुआ है, लेकिन हम उसे कमज़ोर नहीं समझ सकते। अगर जिस दिन हम अपने दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे तो दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो सकता है, वह हमारी कमज़ोरी को जान करके हमें फाड़ डाल सकता है। शैतान का काम यही है, वो हमें फाड़ता है, आपके जीवन को फाड़ डालेगा, बिल्कुल ख़राब कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए काफ़ी लोग वचन को सही से नहीं समझने के कारण मारे भी जाते हैं। अरे मैडम, हम वचन को सही समझ रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आया, पास्टर लोगों को समझे। हाँ, वचन तुम पूरा बोलते भी नहीं हो, आदि को एक वचन बोलते हो, वचन के बारे में क्या कुछ पूरा क्लियर बोलते ही नहीं हो तुम लोग कुछ बाइबल पता नहीं है, तुम लोग वचन समझ में नहीं आया आज तक, है कि नहीं साथियों। आप तक मैं स्टोरी सुनाया आपको, ये जो बाइबल के बारे में हर एक वाक्य बताया आपको, सही है कि नहीं। तो ये मैडम वो वाक्य छोड़ दी, बाकी के वो कहाँ पे शुरू करी, उत्पत्ति अध्याय 4 में 7वां वचन लिए हो,
वो एक वचन बोला, बाकी के इतना टाइम में कितना टाइम लिया इसने, वो पूरा वो एक वचन बोल के पूरा स्टोरी बोलती है। काम को नहीं आता सो तो तुम लोगों को बहकाने की वीडियो, तुम लोग को शैतान शैतान भगवान, शैतान भगवान, शैतान भगवान छोड़ के इंसान लोगों को ज्ञान देने वाली बात ये करते नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान रहता ही नहीं। ये शैतान शैतान हारा हुआ बोलते हैं, शैतान कमजोर नहीं समझना बोलती है। इनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है साथियों। तो सोचो शैतान हारा हुआ है, फिर भी उसको कमजोर नहीं समझना कहते। जब हारा हुआ कमजोर होता है ना, फिर उसको कमजोर नहीं समझना। इतने डबल गेम खेलते हैं पास्टर लोग साथियों। तो इनसे पूछिए साथियों, ये पास्टर सुसन्ना यक्का से ये जो वीडियो कोई भी उसका जो बकरे के मेंढे रहते हैं यानी कि क्रिश्चियंस, उसकी चर्च को जाने वाले, और कोई वीडियो देखे तो उसके सवाल ज़रूर पूछना। और मेरा नंबर यूट्यूब में रहता है, मेरे चैनल में रहता है, मेरे को फ़ोन करके बात करके बोलना, क्योंकि ये सवाल पूछ के बोलिएगा। चलो आगे क्या होता है। जब कैन को चिन्ह डाल के बेचा ना महाज्ञानी यहोवा, चिन्ह डाल के बेचने के बाद क्या करता है, तब कैन ने यहोवा से समूह से निकाल गया। तो अच्छा समझो, जब ये चिन्ह डालता ना यहोवा बहुत ज्ञानी, चिन्ह डाल के उसको कौन नहीं पहचान करके डालते, जब उसको निकल जाता हुआ वो का सम्मुख से, तो निकल जाने के बाद वो कहाँ जाता है, और वो नोद नाम देश में जो आदम के ओर पूर्व के ओर रहने लगा। यानी कि साथियों, ये जो सृष्टि किया था उस टाइम पे रहे 4 जने, हवा, आदम या कैन, हाबिल। इनको देश कहाँ से आ गई? नोद नाम का देश कहाँ से आया? देश किसको बोलते हैं साथियों? बहुत से जनसंख्या रहती है, घर पूजा सब लोग रहते हैं ना। समझो 1000 लोग, 5000 लोग, इतने लोग रहते हैं, उसको एक देश बोलते हैं। एक जना रहते उसको देश बोलते हैं क्या साथियों? सोचो इसका ज्ञान। तब अब देखो आगे, अभी कॉमेडी बहुत अच्छा है क्या साथियों, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी है। ये यहोवा से ये सुसन्ना यक्का पास्टर ने से पूछना कि ये क्या हो रहा है आगे समझ में। तब कैन अपने पत्नी के पास गया, जब वहाँ गर्भवती हुई, और अनेक जो जन्म, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। देखो साथियों, ये यहोवा का ज्ञान है, ये पास्टर लोगों का ज्ञान है। जब इस धरती पे 4 ही लोग थे, हवा, आदम को सृष्टि करने के बाद ये आदम ने हवा के पास जाके संसार किया, तो ये कैन और हाबिल पैदा हो गए, है कि नहीं। जब ये एक भेड़ बकरी चढ़ाने वाला हो गया, एक खेती बाड़ी करने वाला हो गया। ये खेती बाड़ी करने वाला अपना अनाज लेके गया यहोवा को भेड़ चढ़ाने को, और ये हाबिल ने भेड़ बकरियों का भेड़ चढ़ाई। तो भेड़ बकरियों को चर्बी चढ़ाने से चर्बी को स्वाद किया, ग्रहण किया ये यहोवा ने, क्योंकि इसको नॉनवेज बहुत पसंद है। तो ये कैन ने दान चढ़ाया खेत का, उसको पसंद है, तब ग्रहण नहीं किया। तब ये कैन ने हाबिल को मार दिया। बचे कितने? 3 ही लोग बचे, हवा, आदम को पैदा हुआ, सृष्टि है ये। जब कैन अकेला बचा तो उसका बीवी के पास गया, बल्कि लिखा है यहाँ पे बाइबल में, उसको बीवी किधर से आए भाई? ये सवाल पूछो तुम्हारे पास्टर को, सुसन्ना यक्का को, ये इसको बीवी कहाँ से? जब धरती पे 3 ही लोग हैं सृष्टि किया इस टाइम पे, इसकी बीवी कहाँ से आ गई? इसको कौन जना है? साथियों, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये पास्टर को पूछ के मेरा सवाल का जवाब मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके बताओ, या तो उस पास्टर से मेरे को फ़ोन से बात करने लगाओ, मैं पूछता हूँ सवाल। अगर आपको पूछना डर लगता है तो, क्योंकि तुम लोगों को पास्टर लोग लेके तो देखे तो डरते हो तुम लोग, और तुम लोग कुछ दिमाग लगा के सच सवाल पूछेंगे तो तुम्हारे को शैतान पकड़ा है, तुम्हारे को शैतान शोधित कर रहा है, बैठ जाओ लोग बोलते है कि नहीं। इसलिए तुम्हारे को बात करने देते नहीं, हमसे फ़ोन मिला के बात करो, उनसे बात करके हम सवाल पे सवाल पूछेंगे, और उनका जवाब उनसे क्या निकलता है तुम बराबर देखना, बराबर सुनना। ये इनका व्यापार है। ये बाइबल बोलने का एक अज्ञान पुस्तक है, बाइबल बोलने का एक सेक्स पुस्तक है, बाइबल बोलने का एक पापी पुस्तक है। इस बाइबल में जो भगवान कहा गया है यहोवा, ये कलयुग का राक्षस है, और ये यीशु मसीह एक रंडी का बेटा है करके बाइबल में बोला गया है। ये मैडम बोलते नहीं है बस अब बात, ये रंडी को पैदा साला भगवान कैसा हो तो करके ये खुद बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में बोला गया है। ये सब मालूम है साथियों आप लोगों को। देखो अभी बहुत कुछ है। ये यीशु मसीह जो प्रेम में है, करुणा में, ये सब जो बोलते हैं यीशु मसीह का नाम पे बोलते हैं ना, ये यीशु मसीह अभी बहुत ज़बरदस्त बात किया साथियों। क्या पता है?
जो कोई मुझे नहीं मानता, जो कोई मेरा रास्ते पे नहीं चलता, उसको पकड़ के लेकर आके मेरा सामने उसको मार डालो करके बोले सही यीशु मसीह। इतना डेंजर है यीशु मसीह, समझे। ये एक गैंग लीडर, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है ये, समझे। तो साथियों आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखता रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।